अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथी और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के इस 15वें पाठ में हम ये जानेंगे कि जुआ खेलना हराम है। जुआ के जितने भी प्रकार हैं वो सब के सब हराम और नाजायज़ हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अर्थात ऐ ईमान वालों, निस्संदेह बेशक अल खमर शराब, मदिरा, शराब जितने भी प्रकार हैं, और जुआ, वल मैसिर जुआ, वल अंसाब और बलि स्थल, बलि स्थान जहाँ पे लोग बलि देते हैं उस जगह का बलि हुआ, बलि दिया हुआ, वल अज़लाम रशगुड़ पाशा, यानी किस्मत आजमाने के लिए जो है अपने जो है किस्मत आजमाई करना, ये सब का सब जो है रिजसुम मिन अमलिश शैतान, ये अपवित्र है, नापाक है, गंदा है और ये शैतान का काम है, ये शैतान का अमल है। फज्तनिबूहु, तुम लोग इससे सावधान रहो, इससे सचेत रहो, इससे दूर रहो, इससे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाए, ताकि तुम्हें कामयाबी मिल जाए। तो मेरे भाइयों, हमें जो है इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इस आयत में 4 बातें बयान की गई हैं। नंबर 1 मदिरा, नंबर 2 जुआ, नंबर 3 बलि स्थान और नंबर 3 शगुन पाशा, यानी किस्मत आजमाई। मेरे भाइयों, ये जुआ ये बहुत पहले से चला आ रहा है, इसका मामला ये नया नहीं है, बहुत पुराना है। पहले ज़माने में भी लोग जुआ खेला करते थे। कैसे? बहुत उसके प्रकार होते थे। 10 लोग मिलके ऊँट खरीदते थे और सब लोग बराबर बराबर पैसा जमा करते थे, ऊँट खरीद लेते थे, फिर उसका गोश्त खाएंगे और फिर उसके बाद कहते थे चलो हम इसमें नाम निकालते हैं। 7 लोगों का नाम निकालते थे, 5 लोगों का नाम निकालते थे। तो जिनका नाम निकल जाता था सिर्फ उन्हीं को जो है उसमें भागीदार बनाते थे, और जिनका नाम नहीं निकलता था उनको जो है उससे वंचित कर देते थे। और सब लोग जो है प्रसन्नतापूर्वक जो है इसको स्वीकार भी कर लेते थे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इससे मना किया है, अल्लाह ताला ने इससे मना किया है और ये हराम चीज़ है। और आज के हमारे समय में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, जुआ के बहुत सारे प्रकार हो गए हैं, बहुत सारी किस्में हो गई हैं। ड्रीम 11 जुआ, चिट्ठा निकालते हैं, आपसे पैसा नियमित मात्रा में ले लेंगे, 500 1000, कहेंगे कि ये हमने इनाम रखा हुआ है, आपका जो नंबर निकलेगा, अगर इनाम वाला नंबर निकल गया तो फिर आपको इतना इनाम मिलेगा, इतना मिलेगा, आपकी इतनी लॉटरी लगेगी। मेरे भाइयों, ये लॉटरी, जुआ, चौसर, पासा, सांप ताश सब हराम है। इससे जो हमने माल कमाया है वो हराम का माल है, और हमने जो माल गंवाया है वो हमारा हराम में गया है, दोनों भी हराम में गया है, उसका हिसाब होगा। तो इस वजह से मेरे भाइयों, हमको इन सब तमाम चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, कोई सामान आदमी खरीदता है और उसमें वो लोग जो है यानी अज्ञात चीज़ों के उसको लुभाने के लिए, बताने के लिए लोग जो है इस तरह से उसमें रख देते हैं कुछ पुरस्कार। अगर उसको जो है क्या कहते हैं, अपनी कंपनी को अगर मतलब कुछ आदमी कुछ बेच रहे हैं और उसमें 1-2 ऐसे मतलब उसके गिफ्ट के तौर पे रखे हैं तो उसमें कोई जो है प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप ख़ास तौर से पैसा इस वजह से जमा कर रहे हैं ताकि आप अगर वो काम करेंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, अगर सफलता मिल गया तो, वरना आप जो है अगर कामयाब नहीं हुए तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, ऐसी चीज़ें जो है जायज़ नहीं है, ऐसी चीज़ें जायज़ नहीं है। कुछ लोग ऐसा खेल खेलाते हैं, आपसे पैसे लेकर के चलिए आप ये खेल खेलिए, अगर आप ये जीत गए खेल में, पास हो गए तो आपको इतना इतना पुरस्कार मिलेगा, नहीं पास हुए तो फिर आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, ये भी जायज़ नहीं है, इससे हमको दूर रहना चाहिए। जुआ के जितने भी प्रकार हैं जिसमें धोखाधड़ी हो सकता है, मेरे भाइयों, उन सब तमाम चीज़ों से हमको दूर रहना चाहिए। इसी तरीके से एक चीज़ और है आज के इस समय में, वो जीवन बीमा। मेरे भाइयों, जीवन बीमा के कई प्रकार हैं। पहली सूरत उसकी ये है कि हमारा जो जीवन, कुछ लोग जो है अपने शरीर का जीवन बीमा, अपनी आंखों का जीवन बीमा, अपने हाथ पैर का, यहाँ तक कि जो है कुछ लोग अपनी आवाज़ का भी जीवन बीमा कर देते हैं, यानी इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, तअमीन उसको बोलते हैं अरबी में। तो क्या करते हैं कि भाई ये है इस तरह का, अगर
जो है आप इतना पैसा जमा कर दीजिए, अगर कोई परेशानी हुई तो इसकी क्षतिपूर्ति आपको मिलेगी, इसका मुआवजा आपको मिलेगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर कुछ आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो आपने पैसा दिया वो सब चला जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये तरीका जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसी में एक दूसरा प्रकार है, वो ये है कि बहुत सारे लोग, साथी लोग मिल के जो है पैसा, जिसको तामीन ताउनी कहते हैं, साथी लोग मिल के पैसा जो है जमा कर रहे हैं कि भाई रिफ़ाह आम्मा के लिए, सामान्य लोगों की हम जो है हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे। और फिर उसमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम, कुछ परेशानी हो जाती है तो फिर जो है उस पैसे से उसकी मदद कर दी जाती है। तो ये तरीका किसी हद तक सही है, जायज़ है। लेकिन और दूसरे तरीके जो है मेरे भाइयों, वो सही नहीं है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप जीवन बीमा नहीं करेंगे तो आपका काम ही नहीं होगा। सरकारी जो गैर इस्लामी ममालिक है वहाँ पे ऐसा होता है। तो ऐसी अवस्था में भाई अगर बाध्यता है तो उसको करना ही पड़ेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप उसको जो है कर सकते हैं। लेकिन जितना मतलब प्रयास करें कि इन सब गंदी चीज़ों से दूर रहें, जितना दूर रहेंगे इतना इंशाअल्लाह उतना ही जो है आपको सुकून और जो है शांति मिलेगा। मेरे भाइयों, इसी तरीके से मैंने बताया कि जो चीज़ें होती हैं, यानी जो हम शर्त वगैरह लगाते हैं, जो ये हम चिट्ठा वगैरह जो शर्त लगा के पैसा कमाते हैं, इससे कई सारे इसके तरीके हो सकते हैं। इसी तरीके से इसमें खेल जो होता है, खेल कूद, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल, इस तरह की चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मेरे भाइयों क्या करेंगे हम, दो टीम है, दोनों टीमों वाले पैसा रखे 500-500 और बोले कि जो जीतेगा पूरा पैसा ले लेगा। तो शर्त के साथ, दोनों तरफ से अगर शर्त पाया गया तो मेरे भाइयों ये खेल, इस तरह का खेल जायज़ और दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर शर्त नहीं है, कोई एक आदमी जो है पैसा रख रहा है और लोगों को खिला रहा है, बोला जो जीतेगा वो ले लेगा, तो इसमें जो है कोई आपत्ति नहीं, इस तरह का खेल खेल सकते। लेकिन शर्त के साथ कोई भी खेल खेलना मेरे भाई वो जुआ में आता है। आप जीतेंगे तो ये होगा, हारेंगे तो ये होगा, आपको जीतेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, हारेंगे तो ये आपको पैसा चला जाएगा। तो इस तरह के जो भी खेल है मेरे भाइयों, वो जो है हराम है, नाजायज़ है। उस तरह से, इस तरह के खेल से हमको दूर रहना चाहिए। कुछ मुकाबले, कुछ खेल ऐसे होते हैं, कुछ प्रतियोगिता जिसमें हमारा फ़ायदा होता है। जैसे क्या है कि जो घोड़ा है, ऊँट है, हमने पाला है, तो उसका हम प्रतिस्पर्धा करा रहे हैं, वैसे ही बगैर पैसे के अल्लाह के रास्ते में युद्ध करने के लिए उनको हम तैयार कर रहे हैं, ताकि वो दुर्बल ना हो, कमज़ोर ना हो, शक्तिशाली। तो ऐसे अवस्था में ये अच्छी चीज़ है, ये जो है सराहनीय कार्य है। और दूसरी चीज़ जो है, आदमी वैसे जो खेल खेलता है अपने शरीर को बनाने के लिए, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, उसमें जो है शर्त नहीं रखता है, उसमें शर्त पैसे जो है जुए के तौर पे नहीं रख के खेलता, तो ये जायज़ है। और तीसरा तरीका जो मैंने बताया कि आदमी शर्त रख के कोई भी खेल खेले, तो मेरे भाइयों वो जो है जायज़ नहीं है। और शर्त तरीका मैंने बता दिया कि आप जीतेंगे तो आपको ये मिलेगा, और हारेंगे तो आपका ये पैसा चला जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे भाइयों, ऐसे अवस्था में जो है इस तरह का खेल नहीं खेलना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जुआ की एक शक्ल है, जुआ के एक प्रकार है। मेरे भाइयों, जुआ से इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, पूरा सब खानदान लूट जाता है। ऐसे ऐसे हुए हैं घटना, हम सुनते हैं, हमें इससे दूर रहना चाहिए। दूसरी बात ये मेरे भाइयों, आज के इस पाठ में, वो ये है चोरी करना। चोरी से जो माल कमाया हुआ है वो भी हराम का है। जुआ, चोरी, ये सब हराम का माल है। ना हमको खाना चाहिए, ना ही खिलाना चाहिए, ना ही इसमें हमको अपना माल खर्च करना चाहिए, और ना ही एक गलत तरीके से हमको माल जो है कमाने का प्रयास करना चाहिए। मेरे भाइयों, हम पवित्र और शुद्ध भोजन खाने का प्रयास करें, अपने परिवार को खिलाएं, उसमें फ़ायदा है, वरना हमारा बहुत नुकसान है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिन अल्लाह। अर्थात चोरी करने वाले पुरुष और चोरी करने वाली महिला, दोनों के हाथों को काट दो। फ़क़्तअू अयदियहुमा, उनके हाथों को काट दो। जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिन अल्लाह, क्योंकि जो उन्होंने किया है ये उसकी सज़ा है, ये उसकी सज़ा है अल्लाह की तरफ से उनके करतूत का। और अल्लाह ताला जो है हिकमत वाला है और हर चीज़ को बारीकी से जानने वाला है। मेरे भाइयों, चोरी करना बहुत बड़ा गुनाह है, और ख़ास तौर से मस्जिद हराम में चोरी करना, ये तो और बड़ा पाप है। बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जो है जहन्नम के पास गया, जहन्नम को लाया गया, तो मैं जो है उसकी लपट से मैं दूर हटा, उसके आग से, बहुत भयंकर उसकी आग थी,
और मैंने वहीं पर देखा एक ऐसा आदमी है जिसके आंख जो है उसके पेट से बाहर निकले हुए हैं और उसी में वो बंधा हुआ है और उसी के चारों तरफ घूम रहा है। फरमाया ये ऐसा आदमी है जो हाजियों का सामान चोरी करता था। बहुत भयंकर पाप है मेरे भाई, हाजियों का सामान चोरी करता था। क्या करता था, उसके पास एक लाठी थी, टेढ़िया जिसको बोलते हैं, उससे जो है लोगों के सामान को उसमें फंसा लेता था, फंसा के खींच लेता था। अगर कोई हाजी देख लेता था, कोई आदमी देख लेता था तो बोलता था ए वो गलती से जो है आपके सामान में ये मेरा जो है मेरी छड़ी जो है फंस गई। और कोई आदमी नहीं देखता था तो फिर उसको खींच के चुरा के लेकर चला जाता था। बड़ा मक्कार था। उसकी सज़ा यही मेरे भाई, वो जो है इस तरह से सज़ा पाएगा क़यामत के दिन। तो चोरी चाहे जो भी मेरे भाई उसका, चाहे जहाँ भी आदमी चोरी करे, ये गुनाह है, पाप है। यहाँ तक कि सरकारी जो संपत्ति है उसमें से भी अगर कोई चोरी कर रहा है मेरे भाई, वो भी पाप है, वो भी दुष्कर्म है। तो सरकारी संपत्ति चोरी कर, बिजली चोरी कर लेते हैं, पानी चोरी कर लेते हैं मेरे भाई, सबका सब हराम है, इससे हमको दूर रहना चाहिए। इसी तरीके से मेरे भाइयों, कोई कहता नहीं काफिर का माल हम चुरा सकते हैं, चूँकि हमारा शत्रु है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, मेरे भाई ये भी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर युद्ध करने आपसे वो आया है तो आप जो है युद्ध के समय में जो है उसे छल कपट कर सकते हैं, चूँकि आपसे वो युद्ध करने आया है। लेकिन उसे सामान्य रूप से जो है किसी भी आदमी का सामान जो है हमें चोरी नहीं करना चाहिए मेरे भाई। कुछ लोग बड़े चोर होते हैं, बगैर चोरी का उनका पेट नहीं भरता मेरे भाई, उनको दूर रहना चाहिए इन सब तमाम चीज़ों से। कुछ लोग मेहमानों का सामान चोरी कर लेते हैं, कई दूसरे घर जाते हैं, हाथ मार लेते हैं, जेब कतर लेते हैं मेरे भाई, ये बहुत बड़ा गुनाह, ये हराम का माल है, बल्कि ये हुकूकुल इबाद में से है। किसी का सामान आपने चोरी किया और आपने सोचा मैं सदका कर दूंगा इसमें से, मस्जिद में जाके अल्लाह से दुआ करके माफ़ी मांग लूंगा, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देगा। मेरे भाइयों, ये आपकी भूल है, अल्लाह ताला इसको माफ़ नहीं करेगा। अगर आप नमाज नहीं पढ़े हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। लेकिन किसी का हक आपने खाया है और सोचा अल्लाह से माफ़ी मांग लूँ, नहीं, पहले उस बंदे से आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर वो माफ़ कर देगा, अगर उसके हक और अधिकार को आप पूरा कर देंगे या उससे माफ़ी मांग लेंगे, तब अल्लाह माफ़ करेगा। क्योंकि अल्लाह ताला बंदों के हक को जो है अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता, हुकूक इबाद को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता है। इससे आपको सावधान रहना चाहिए मेरे भाइयों। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहु अस्सारिक़ यसरिक़ुल बैज़ फतुक़तअ यदहु व यसरिक़ुल हबल फतुक़तअ यदहु। अर्थात अल्लाह की लानत हो, अल्लाह का अभिशाप हो, तिरस्कार और अपमान ऐसे बंदे पर जो एक अंडा चोरी करता है, उसका हाथ काट दिया जाता है। जो कोई रस्सी डोरी चोरी कर लेता है और उसका हाथ जो है काट दिया जाता है। तो मेरे भाइयों, इस हदीस के अंदर ये है, लेकिन उलमाए किराम जो है और दूसरी हदीसों के प्रकाश में ये बताते हैं कि हाथ इंसान का कब काटा जाएगा, जब उसने रुबु दीनार चोरी की हो। रुबु दीनार का मतलब लगभग 1.6 ग्राम सोना उसने चुराया हो, उसका हाथ काटा जाएगा। उसका जो है कीमत जो है, उसका मूल्य आज के समय में लगभग सऊदीया में 200 रियाल से 150 से 200 रियाल तक उसकी जो है कीमत बनती है। और हमारे यहाँ तकरीबन वही समझ लीजिए 4,000 तक उसकी कीमत बन जाएगी। तो यह इतना अगर चुराता है तो समझ लीजिए कि उसका हाथ जो है काट दिया जाएगा। मेरे भाइयों, चोरी ये बहुत बड़ा गुनाह है, हराम है, गुनाह कबीरा है, और ये ऐसा पाप है जिसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता जब तक कि वो बंदा ना माफ़ कर दे। इसी वजह से एक इंसान को चाहिए, किसी का सामान उसने हथियाया है, चोरी किया है, लूटा है, हड़पा है, तो पहले उस सामान को जाकर के उस आदमी को वापस कर दे, फिर उससे माफ़ी मांगे, उससे रफा दफा कर ले मामला दुनिया के अंदर ही, क्योंकि क़यामत के दिन जो है फिर इसका मौका नहीं मिलेगा। और अगर आदमी जिसने किसी की चोरी की और नहीं पता चल सका, पहले तो प्रयास करे उसके सामान को, उसके हक को उस तक पहुंचा दे। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो मेरे भाई, वो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो उसके नाम से जो है सदका कर दे और ये सोचे कि अल्लाह ताला इसके सवाब को जो है उस आदमी तक पहुंचा दे। लेकिन शर्त यह है कि पहले उस आदमी को तलाश करे, उस आदमी को खोजे, और फिर अगर वो आदमी नहीं मिल रहा है तो फिर जो है ये तरीक़ा अपनाए आदमी। तो मेरे भाइयों, आज के पाठ में हमने 2 बातें सीखी। नंबर 1, जुआ खेलना हराम है, नाजायज़ है, और दूसरे नंबर पे चोरी करना ये भी हराम है। जो भी इस प्रकार से, इस रास्ते से जितने भी माल, जुआ से जितने भी माल हमने प्राप्त किया है, वो सब का सब हराम है, वो कभी भी पाक और पवित्र नहीं हो सकता।
है ना, उसको वापस कर देना चाहिए, चोरी का माल वापस कर देना चाहिए और हलाल तरीके से, सही तरीके से हमें जो है रोज़ी कमाने का प्रयास करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रिज़्क़ खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हराम से, हरामकारी से, हराम माल से हमको दूर रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।